पेट्रोल की कीमत में इजाफे की वजह पीटीआई की आईएमएफ से डील थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ, तगड़ा शो करने वाला हूं ताहम बताऊंगा नहीं, इमरान खान का दावा। और जानिएगा गाड़ी चलाते वक्त पेट्रोल की बचत कैसे यकीनी बनाएं। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है। आसिया अंसर से खबरें सुनिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि आलमी मालियाती फंड और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान होने वाले मुआहदे की वजह से ईंधन की कीमतें बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं था। मजीद तफसील मोहम्मद सुहेब से। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर पैगाम में कहा है कि वो ईंधन की कीमतों में इजाफे के असरात से बखूबी वाकिफ हैं। हुकूमत के पास IMF के मुआहदे की वजह से कीमतें बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं था, जिस पर PTI हुकूमत ने दस्तखत किए थे। उनका कहना था कि वो जल्द ही PTI और IMF मुआहदे की तफसीलात पर अवाम को एतमाद मिलेंगे और पाकिस्तान इन मुआशी मुश्किलात से निकल आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। PTI रहनुमा फर्रुख हबीब ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर कहा है कि हुकूमत ने अवाम पर खुदकुश हमला किया है, जबकि साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि उनकी जमात आधी रात की डकैती को मुस्तरद करती है। साबिक वजीर आजम और चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि खारिजा पॉलिसी मुल्क के लोगों के मफादात के लिए होती है। इंडिया आज़ाद खारिजा पॉलिसी के बाइस किसी की हिदायत नहीं लेता। अगर आज कौम ने कदम नहीं उठाया तो पाकिस्तान का कोई वजीर आजम आज़ाद खारिजा पॉलिसी नहीं चला सकेगा। वो इस्लामाबाद में वुकला कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। मैं अब बड़ी एक तकड़ी शो करने लगा हूं। मैं अभी बताऊंगा नहीं कि वो है क्या, लेकिन करने लगा हूं। मैं आप सबको कहता हूं कि आपने उसके अंदर शिरकत करनी है। इसलिए करनी है, मेरे लिए नहीं करनी, पॉलिटिक्स के लिए नहीं करनी, अपने मुल्क की हकीकी आजादी के लिए आपने सबने निकलना है। जो पाकिस्तान इधर इस वक्त तेजी से जा रहा है जिस तरफ, मुझे खौफ है कि ये श्रीलंका की तरफ जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपील पर इलेक्शन कमीशन को ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 30 दिन में सुनाने का फैसला ही कलअदम करार दे दिया है। मजीद तफसील शहजाद मलिक से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज फैसला सुनाते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी करवाई है कि केस की कार्रवाई बिला तफरीक आगे बढ़ाई जाएगी। फैसले में कहा गया है कि तवक्को है कि इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों के खिलाफ इंसाफ की बुनियाद पर फैसला करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला नहीं किया। अदालत को तवक्को है कि इलेक्शन कमीशन PTI और दीगर जमातों के खिलाफ ज़ेर इल्तवा केस मुनासिब वक्त में मुकम्मल करेगा। अदालत के मुताबिक शक की गुंजाइश नहीं कि तमाम जमातों के साथ एक जैसा बर्ताव होगा। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के बेटे मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत ने 2 मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। FIA के प्रोसिक्यूटर ने लाहौर के एक जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मोनिस इलाही के शरीक मुल्जिमान नवाज भट्टी और मजहर अब्बास को पेश किया, जहां उनके जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की गई थी। जर्मनी के शहर बॉन में मौसमियाती तब्दीलियों के आलमी मुज़ाकरात का आज आखिरी रोज है। इन मुज़ाकरात में एक जानिब तरक्की याफ्ता ममालिक तरक्की पजीर ममालिक पर इल्जामात लगा रहे हैं कि मुआहिदों को पूरा ही नहीं किया गया। तफसील सुनिए सहर बलूच से। बॉन कॉन्फ्रेंस में शरीक तरक्की पजीर और गरीब ममालिक ने तरक्की याफ्ता ममालिक पर इल्जाम आयद किया है कि उनसे वादा किया गया था कि एक नए फंड की मदद से बढ़ते हुए दर्जा हरारत से होने वाले नुकसान की तलाफी की जाएगी। ताहम इस कॉन्फ्रेंस में इस मामले को पसे पुश डाल दिया गया है। दूसरी जानिब अमरीकी और यूरोपीय यूनियन के मंदूबीन ने रिकॉर्ड तोड़ कार्बन के अखराज और उनसे निमटने के लिए माली वसाइल की ताखीर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान को छू रही हैं और इस वक्त रिकॉर्ड सतह पर मौजूद हैं। एक जानिब जब महंगाई बढ़ रही है और आम आदमी की क़ुव्वत खरीद मुसलसल कम हो रही है, ये जानना जरूरी है कि मौजूदा वसाइल में पेट्रोल की खपत को कम कैसे किया जाए। सुनिए कोमल फारूक से। कई ड्राइवर्स का ख्याल है कि गाड़ी को 90 की रफ्तार पर चलाने से ईंधन कम इस्तेमाल होता है, लेकिन RAC ऑटोमोटिव ग्रुप के मुताबिक गाड़ी की कोई एक मुस्तकिल रफ्तार नहीं जिसे फ्यूल की बचत के हवाले से अहम करार दिया जा सके। कुछ लोग फ्यूल की बचत के लिए गाड़ी का एयर कंडीशनर नहीं चलाते। याद रखें, AC के साथ गाड़ी का इंजन तकरीबन 10% इजाफी ईंधन इस्तेमाल करता है। दूसरी जानिब अगर आपकी गाड़ी के टायर में हवा कम है तो ये ज्यादा पेट्रोल इस्तेमाल करेगी। ये भी याद रखें कि गाड़ी में जितना ज्यादा वजन होगा ये इतना ही ज्यादा ईंधन इस्तेमाल करेगी। खबरों का सिलसिला इस वक्त जारी है। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे बलूचिस्तान के जिला कच्ची में बारूदी सुरंग में होने वाले धमाके की।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। बलूचिस्तान के जिला कच्ची में बारूदी सुरंग के धमाके में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मी अफराद उस वक्त मोटरसाइकिल पर सफर कर रहे थे जब धमाका हुआ। क्वेटा से मोहम्मद कासिम। ये वाक़या जिला कच्ची में बाग शोरान रोड पर पेश आया। मुकामी लेवीज फोर्स के एक एहलकार ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि लामालूम अफराद ने इस रोड पर बारूदी सुरंग बिछाई थी। बारूदी सुरंग उस वक्त जोरदार धमाके से फट गई जब एक मोटरसाइकिल इससे टकरा गई। धमाके के बायस मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। एहलकार ने बताया कि जख्मी अफराद को पहले तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए गंदावा मुंतकिल किया गया। इसके बाद मजीद इलाज के लिए सिंध के शहर लाड़काना मुंतकिल किया गया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि इमरान खान को एक बहाना चाहिए था, इसलिए वो साजिश का अपनी सियासत चमकाने के लिए मामला NCS में ले गए। सिक्योरिटी और सिक्योरिटी इदारों को भी उन्होंने दांव पर लगा दिया। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज उन्होंने जो बात की कि साजिश नहीं हुई, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं उस नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज को जिनके पास फैक्ट्स होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान की सिक्योरिटी। वो अपने पास से कोई सियासी बात नहीं करे और सिर्फ इमरान खान को खुश करने के लिए वो झूठ को सच बना के पेश नहीं कर सकते। ये कौम का सलामती का, कौमी सलामती का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, सियासी मामला नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर तवानाई क्रिस बोन ने सिडनी की रियासत न्यू साउथ वेल्स के रिहायशियों पर जोर दिया है कि तवानाई के बहरान के पेश नज़र हर शाम कम से कम 2 घंटे तक बिजली का इस्तेमाल कम से कम करें ताकि बिजली बहरान पर काबू पाया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि वो पुरएतमाद है कि ब्लैक आउट से बचा जा सकता है। और अब सुनिए खेलों की खबरें। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। इंग्लिश प्रीमियर लीग के नए सीजन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। 5 अगस्त को पहला मैच आर्सेनल और क्रिस्टल पैलेस के दरमियान खेला जाएगा। दिफाई चैंपियन मैनचेस्टर सिटी की टीम 7 अगस्त को अपना पहला मैच वेस्ट हैम के खिलाफ खेलेगी। लिवरपूल का पहला मैच 6 अगस्त को फुलहम के खिलाफ होगा। फुलहम उन 3 टीमों में शामिल है जो इस प्रीमियर लीग का हिस्सा बनी है। दीगर 2 टीमें बोर्नमथ और नॉटिंघम फॉरेस्ट है। नॉटिंघम फॉरेस्ट की टीम 1998 के बाद पहली मर्तबा प्रीमियर लीग में वापस आई है। इस बार वर्ल्ड कप की वजह से प्रीमियर लीग में 13 नवंबर से 26 दिसंबर तक मैचेस नहीं होंगे। जर्मनी में होने वाले टेनिस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के निक क्रियोस ने यूनान के स्टीफानोस सिसिपास को 5-7, 6-2 और 6-4 से हरा दिया, लेकिन निक क्रियोस ने अपनी आदत के मुताबिक गुस्से में आकर रैकेट तोड़ डाला और अंपायर से बहस भी की, जिस पर उन्हें वार्निंग भी मिली। बर्मिंघम में होने वाले खवातीन के टेनिस टूर्नामेंट में बर्तानिया की कैटी बोल्टर फ्रांस की कैरोलाइन गार्सिया को 7-6 और 6-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। इंग्लिश काउंटी क्रिकेट सीजन में पाकिस्तान के शान मसूद 1000 रन के करीब पहुंच गए हैं। उन्होंने डार्बीशायर की तरफ से मिडलसेक्स के खिलाफ मैच की पहली इनिंग्स में 49 और दूसरी इनिंग्स में 98 रन स्कोर किए। इस तरह काउंटी क्रिकेट के फर्स्ट क्लास मैचों में उनके रन्स की तादाद 991 हो गई है, जिसमें 3 सेंचुरियां और 4 निफ्ट सेंचुरियां शामिल हैं। वो इस वक्त सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बैट्समैन हैं। उनके बाद कैंट के बेन कॉम्पटन ने 988 और यॉर्कशायर के हैरी ब्रुक्स ने 926 रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की क्रिकेट टीमें आज पालीकले में दूसरे वनडे इंटरनेशनल में मध्य मुकाबिल हैं। वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच भी आज से एंटीगा में शुरू है। और अब मौसम का हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। तहम शाम के वक्त बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, पोटोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में गर्द आलूद हवाएं चलने की तवक्को है। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा गर्मी दादू, जैकबाबाद, सिब्बी, नोकंडी, भक्कर, नूरपुर थल और अटक में पड़ी, जहां पारा 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। पेट्रोल की कीमत में इजाफा